जय श्री राम। बचपन में हमें क्या पढ़ाया जाता है उसका असर हमारी संस्कृति पे बहुत पड़ता है और उसका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे उत्कृष्ट क्यों नहीं हो रहे, हमारे बच्चे उतने सांस्कृतिक क्यों नहीं हो रहे, हमारे बच्चे अपने धर्म की नीतियों को पालन क्यों नहीं करते, हमारे बच्चे मंदिर क्यों नहीं जाते, हमारे बच्चे पूजा क्यों नहीं करते, हमारे बच्चे हमें देखभाल क्यों नहीं करते, हमारे बच्चे क्यों फिल्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे के आइडियल क्यों कोई और हीरो हो रहे हैं, क्यों ना उनके आइडियल राम हो रहे हैं, क्यों ना उनके आइडियल भरत हो रहे हैं, क्यों ना उनके आइडियल कृष्ण हो रहे हैं। ऐसे बच्चों में ये सब सारी गुण क्यों नहीं आ पा रहा है। तो अक्सर बात आती है संस्कारों को लेकर के। संस्कार कैसे डेवलप किया जाए, संस्कार डेवलप करे तो कैसे करें। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे में अच्छे संस्कार हो और उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें बचपन से क्या सिखाते हैं ये बहुत फ़र्क रहता है। अक्सर देखा गया है जब माँ प्रसव के दौरान होती है तो अक्सर वो रामायण पढ़ती है, वेद पुराण पढ़ती है, भगवत पुराण पढ़ती है, भगवत गीता सुनती है। ये सब उन प्रसव के दौरान ये सब सुनती है, जिससे उनका बच्चा उत्कृष्ट पैदा हो, जिससे उनके बच्चे में वो तेजपन हो, वो संस्कार हो, वो गुण हो, वो सारे चीज़ों को देख रेख करें। आज जिस तरह से समाज हमारा ट्रेंडिंग कर रहा है, जिस तरह से हम बच्चों में देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रहा है, हमारा समाज बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जा पा रहा है। बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, बच्चे माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे हैं, आपस में तू मैं हो रही है, भाई बहनों से झगड़े हो रहे हैं, माता पिता आपस में ले करके आपस में भी झगड़ जा रहे हैं, पति पत्नी झगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संस्कार तो नहीं सिखाता। अगर हम कह सकते हैं हम भारतीय हैं तो फिर ये संस्कार नहीं है। और संस्कार के लिए हमें अपने ही ग्रंथों का सहयोग लेना चाहिए, अपने ही जो वेद पुराण में छिपी है ग्रंथ, हमें उसी को शिक्षा लेने की ज़रूरत है। लेकिन शिक्षा के नाम पे हमें क्या दिया जा रहा है, हम क्या शिक्षा ले रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चे सुबह मॉर्निंग उठ करके डिज्नीलैंड देखते हैं, उसमें क्या मिलेगा। बच्चे कार्टून्स में क्या देखते हैं, क्या चीज़ें सिखाया जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता को लाया जा रहा है। हैरी पॉटर्स बच्चे पढ़ रहे हैं, फैंस हुए हैं हैरी पॉटर के, सारे एक्टिंग कर रहे हैं, शक्तिमान सारे चीज़ें फिल्म में जैसे जैसे आती है वो डायलॉग कॉपी कर रहे हैं। आज के बच्चे, जब भी मैं क्लास में लेता हूँ और क्लास में बात करता हूँ बच्चे से, तो कुछ भी थोड़ी सी बात हो जाती है, कुछ फिल्मों से लेकर के या ऐसी कुछ बात होती है तो बच्चे की ज़ुबान पर रॉकी भाई का नाम आता है। कौन है रॉकी भाई, कैसे हैं हमारे आइडियल, और उसमें वो बच्चे तानाशाह बनते हैं क्योंकि रॉकी भाई जिस तरह से परफॉर्म किए हैं मूवी में, तो बच्चे वही देखते हैं और वो वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं, पावर बनाने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं और बच्चे में वही संस्कार डेवलप हो जाता है। और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे में संस्कार ही नहीं है। तो हमें क्या सीखने को मिलता है। अक्सर जो रामायण की बहुत सारी जो कड़ियों में जो हमने सीखा है, और ख़ास करके मैं रामायण की जो पार्ट में ऐड करते जा रहा हूँ, रामायण की सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें कड़ी छिपी हुई है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है, उसका कोई जवाब नहीं है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने आप में पुरुषार्थ हैं। राम को कितना अच्छा पूरा अयोध्या नगरी मिल रखा था, सब कुछ मिल रखा, लेकिन वल्कल पहन करके सीधे वन में चले जाते हैं। कोई संवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, केवल पिता का वचन को पालन करने के लिए। आजकल वचन तो क्या लिखित में अगर कोई दे दे पिता कि नहीं आज ये संपत्ति आपको नहीं, इसको दिया जाए, इसको दिया जाए, उसके लिए मारा मारी, कोर्ट फौजदारी, सब लड़ाई, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उस समय केवल एक बात कह दिए होते हैं बस, और वो भी अपनी पत्नी से कहते हैं कि कई से ये बातें कहते भी नहीं हैं, केवल एक वादा कि आप कोई वर मांगो मैं पूरी करूँगा, और वो वर मांगती है और वो बोल भी नहीं पाते हैं, कहते नहीं है मुझे सारा पार्ट ले लो, सब कुछ ले लो, बट राम को वन ना भेजो, ऐसा बात कहते हैं। वो जाने के लिए भी नहीं कहते हैं, लेकिन ये वचन जब वो कैकेयी के मुंह से सुनते हैं तो बस उसका पालन करने के लिए वो घर छोड़ देते हैं और कुछ भी हाथ में नहीं, वल्कल कपड़ा पहनते हैं सिंपल और चल देते हैं।
और युद्ध भी किससे करते हैं? वैसे जो महलों में रहने वाला शक्तिशाली रावण, जिसके पास अस्त्र शस्त्र सेनाएं हैं, लेकिन वही राम के पास कुछ सेना नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ भी रास्ते में लिया बनाया, और उनके पास क्या था? तीर तुनीर, जो कुछ भी बनाया उन्होंने रास्ते में सब कुछ बनाया। गोले बारूद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी राम का जो कैरेक्टर है ऐसा नहीं सिखाता कि चमत्कार हो गया है। आजकल फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? हीरो बस यूं करता है, इतनी सारी गोलियां लगती है और उससे कुछ होता ही नहीं है, और फिर वो मार देता है, सारे दुश्मन को मार देता है। ऐसा पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं और गायब हो जाते हैं। बहुत सारे फिल्म में ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाए गए, और हम बच्चे वही देख कर करके हम भी वही चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। हमको भी लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे साथ, और वैसा ही कर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राम का कैरेक्टर अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाया कि कोई भी जोर ज़बरदस्ती का चीज़ें नहीं है। जो कुछ रियल लाइफ में घटित हो रहा है वैसे ही चीज़ें को दिखाया गया है, कोई चमत्कारिक नहीं। इवन जब लंका जा रहे थे, समुद्र पर बांध बन रहा था, तब भी समुद्र देवता से रिक्वेस्ट करते हैं, मनाते हैं, और अंत में जब नहीं मनाने के बाद तो वो पुल बनाते हैं। बहुत सारे सेनाओं को इकट्ठा करके पुल बनाते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मेहनत करते हैं, और सारा चीज़ें दिखाया गया। उनका गुण, उनका कैरेक्टर, वो पुरुषास्त्र को दिखाया गया। ऐसा पुरुषास्त्र अगर हो जाए हमने, तो बस किसी की क्या ज़रूरत है। किस संस्कार की हम बातें कर रहे हैं? जब राम की घर से विदाई हो रही थी, यानी उन्हें वन की तरफ भेजा जा रहा था, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर कोई था तो एक ही इंसान थे, वो थे लक्ष्मण। और वो कहते थे, भ्राताश्री ये आप क्या देख रहे हो? आप सिंपल वल्कल पहन करके तैयार हो रहे हो, धनुष लेकर के तैयार हो रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप पिताजी को समझाते क्यों नहीं हो? आप माता को समझाते क्यों नहीं हो? इस गुस्सा में रहते हैं। लेकिन राम यही कहते हैं, मैं मारूं तो किसे मारूं, मैं झगड़ा करूं तो किससे करूं, मैं किसे रुलाऊं, मुझे तो खुद नहीं समझ में आया। तो ऐसे संस्कार डेवलप थे, ऐसे गुण थे, ऐसे गुण सब बच्चे जब सीखते हैं, पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं ना, तो सारे गुण आ जाते हैं। और जब ऐसे गुण आ जाते हैं तो ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं करते। ये छोटे छोटे चीज़ें जो आपस में झगड़ने का, लड़ने का, गाली गलौज होने का, और जो सभ्यता संस्कृति की बातें चल रही है, परिवर्तन होने की बातें चल रही है, वैसे नहीं होती। अक्षर हम क्या सीखते हैं, संस्कार हमें वहीं से निकलता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भरत को 14 वर्ष तक शासन करने के लिए जब मिलता है, जब वो लौट के आते हैं, राम जब लौट के आते हैं, तो उनकी स्वागत में पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, और उनसे मिलने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, हर कुछ सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। हर कोई से रिक्वेस्ट, विनती सब कुछ करते हैं और मांगते हैं, मिलने के लिए बेतहास परेशान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको 14 साल मिलता भी है तो वो 14 साल अयोध्या में राज नहीं करते हैं। वो तो नंदी ग्राम में रह कर करके वैसे ही जटा उटा बढ़ा कर करके वैसे ही पड़े रहते हैं। ऐसे थे भरत। मीन्स भाई भी हो तो ऐसा हो, कैरेक्टर ऐसा हो, जो राम का दिया हुआ साम्राज्य को भी कहते हैं कि मैं नहीं ले पाऊँगा, राम तो मेरे भगवान हैं, उनका साम्राज्य मैं ले लूँ, ये अभागा, इतना मैं अभागा नहीं हूँ। ऐसी ऐसी बातें उनके जहन में रहती थी, ऐसे उनके गुण थे, ऐसे उनके संस्कार थे। कभी भी अक्सर हमने सुना है, अक्सर देखने को मिलता है, कहीं कहीं प्रवचनों में ये सुनने को मिलता है कि जब भी भोग लगाया जाता है भगवान को तो प्रसाद चढ़ाते हैं। तो प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, तब उसके बाद हम जैसे ग्रामीणों को, सेवकों को प्रसाद मिलता है तो हम प्रसाद लेते हैं। पहला भोग राम को यानी भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसा तो कभी नहीं देखने को मिला है कि प्रसाद सब कुछ हो गया, बिना भोग लगाए कोई आके खा ले, पाप लगता है, ऐसा सब जानते हैं। और कोई ऐसा गलती भी नहीं करना चाहेगा और करता भी नहीं है। जो प्रसाद भगवान का है उसके हिस्से में पहले जाएगा, उसके बाद ही किसी में।
यही चीज़ भरत कहते हैं। जो राम का जो राज्य मिला था अयोध्या, वो राम का था। अगर मैं ले लूँ और मैं राज कर लूँ तो भोग झूठा हो जाएगा और प्रसाद झूठा हो जाएगा, और मैं झूठे भोग को मैं दूँ कि लो अब आप रखो, ये कतई मैं नहीं कर सकता। ऐसा कई बार संवाद सुनने को मिला है। वशिष्ठ जी पूछते हैं कि अब आप करो, अब संभालो, अब तो आपका सब कुछ है, अब 14 साल तो आप ही को संभालना है। तो गुरु वशिष्ठ जी से ऐसे ही संवाद क्या करते थे, मैं कैसे प्रसाद को झूठा कर दूं, मेरे तो प्रभु हैं, उनको भोग लगाने के बाद ही मैं प्रसाद ले सकता हूँ। ऐसे पूरा साम्राज्य कैसे मैं ले लूँ, भोग तो अभी लगाया ही नहीं, अभी तो उन्होंने बना ही नहीं है, अभी तो राजा बने नहीं है, अभी वहाँ का लोक सेवा भाव ये सब कुछ किए नहीं है, और मैं चला लूँ, ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे थे भरत। बहुत सारे गुण उनमें आपस में सीखने को मिलता है। रामायण की इस कड़ी को इतना सीखने को मिलता है ना, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, और जितना तारीफ़ किया जाए जितना उसे कम है। और सबसे बड़ी बात है कि रामायण हर कोई को पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि रामायण केवल हिंदी और संस्कृत में ही नहीं है, सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आजकल तो रामायण में साफ साफ ये बातें लिखी गई है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अनुवाद सहित कन्नड़, गुजराती, तेलुगु में भी उपलब्ध है, सारी भाषाओं में तो उपलब्ध है। तो क्या दिक्कत है, ऐसे रामायण के साथ में रहें, उनके गुण को, आचरण को पढ़ें, जाने, राम से सीखे, लक्ष्मण से सीखे, भरत से सीखे, शत्रुघ्न से सीखे, सब अपने आप में गुण हैं। और एक और सबसे मज़ेदार घटना, ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो सुन सुन करके दिल पिघल जाता है। कभी कभी दम लगता है कि ये क्या हो क्या रहा है। जब राम चले जाते हैं, ये तो भरत को भी नहीं पता होता, जब आते तो मालूम चलता है कि राम चले गए हैं, और उनके पिता राजा दशरथ भी चले गए हैं, दोनों चले गए, एक तो ऊपर चले गए, एक वन में चले गए, और वो इन सारी बातों से अनजान थे। देखिए धर्म कैसा काम करता है, कितनी संस्कृति और सभ्यता काम करता है। जब आते हैं तो पूछते हैं, तो सारी घटना को जैसे ही मिलता है तो सारा गुस्सा अपने माँ पर निकालते हैं, और अपनी माँ को त्याग देते हैं कैकेयी को, और कौशल्या के गोद में जाकर रोने लगते हैं। लेकिन माता कौशल्या भी कुछ नहीं कहती है, ढाढ़स बनाती है और सब कुछ करने को तैयार होती है। लेकिन वो फिर से अपनी सारी फौज लेकर के चले जाते हैं मिलने के लिए, राम को मनाने के लिए। जब वो भरद्वाज मुनि आश्रम में पहुंचते हैं अपनी पूरी सेनाओं के साथ, अछूवन सेनाओं के साथ, धीरे धीरे रामायण में हम सारी कड़ी को हम शुरू करेंगे और सारी चीज़ों को बताते भी रहेंगे। जैसे जैसे आप हमारे साथ रामायण की इस कड़ी में जुड़े हुए हैं, और हर सोमवार को मैं धीरे धीरे कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें आएंगी और वो इतना ही इंटरेस्टिंग होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। तो जैसे ही भरद्वाज आश्रम में चले जाते हैं तो भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं, राम तो उदास तो नहीं होंगे ना, मेरे से तो गुस्सा भी नहीं होंगे ना, परेशान तो नहीं होंगे ना, इन सारी चिंताओं को लेकर के वो दुखित रहते हैं। भरद्वाज मुनि भी कहते भी कुछ नहीं कह पाते हैं, कहते हैं आप मिलिए, देखिए, समझिए क्या करते हैं। लेकिन उनके दिल में जो तड़प था और उनके दिल में जो तड़प था, दोनों में अद्भुत तड़प था। राम बस इस बात के लिए चिंता में थे कि पता नहीं मेरा भाई अच्छे से संभाल पाएगा कि नहीं, उसे थोड़ा गाइडलाइन कर दें, क्योंकि 14 साल अब उसे ही रहना है, उसे सारी प्रजाओं को देखना है, मेरी तीनों माँ का ध्यान रखना है, और साथ साथ पिता का भी ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है। वो इस चिंता में डूबे थे कि अगर भरत आया है तो मैं उसे सारी चीज़ें मैं बता दूं कि वो किस तरह से लोगों को संभाले और प्रेम में रहे। और भरत इस बात का चिंता में था कि पता नहीं मैं भ्राता को मुँह कैसे दिखाऊंगा, मैं किस बात के लिए कहूँगा कि मैं अपराधी हूँ, मेरे वजह से कैकेयी ने आपको ऐसा सुलूक किया, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, मैं कैसे उनके सामने जाऊं, क्या कहूं, वो इस बात के लिए कैसे मनाऊं, उनको किस तरह से लाऊं, इस बात के लिए परेशान थे। दोनों में परेशानियां थी, और दोनों मिलते हैं तो नज़रें मिला नहीं पाते हैं, वो सीधा पैर पे जाकर के लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन राम फिर सीने से उन्हें लगाते हैं और उन्हें सारी चीज़ों को बताते हैं। लेकिन वो भाई भरत कहते नहीं, आप चलिए साथ ही,
हम नहीं रह सकते, मेरे से नहीं होने वाला, मेरे से इतना अयोध्या इतना बड़ा जो शासन है मेरे से नहीं संभलने वाला। लेकिन बहुत मनाते हैं, समझाते हैं, वचन का पालन है, सारी चीज़ों को नियमों को करना है। और साथ साथ वो यही समझाते हैं कि वो नहीं कहते कि माता कौशल्या को ध्यान रखना, वो कहते हैं माता कैकेयी को ध्यान में रखना। ऐसा संस्कार केवल राम में ही मिलता है। वो कभी ये नहीं कहें कि जिनके गोद से मैं जन्म लिया हूँ, पला बढ़ा हूँ, वो ये नहीं कहते हैं कि माता कौशल्या का ध्यान में रखना है, वो कहते हैं माता कैकेयी का ध्यान रखना है। ये अपने आप में। और भरत देखिए कैकेयी को ही त्याग करके आए थे और उनसे मुंह मोड़ करके आए थे। ऐसे रिश्ते की समझ केवल रामायण से ही मिलती है। आजकल जिस तरह से ट्रेंडिंग में लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रहा है, हमारे आए दिन सभ्यता और संस्कृति को लेकर के बातें चल रही है। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा की पुत्री सोनाक्षी सिन्हा ने जिस तरह से विवाह किया है और जिस तरह से कोर्ट मैरिज किया है, कई लोगों के जुबान पे ताला सा लग गया है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई लोग सभ्यता और संस्कृति की बातें कर रहे हैं, तो कई लोग जो रियल घटना के हिसाब से बोलते हैं, जो फिल्मों में देखते हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं। सही किया है, अच्छा किया है, ठीक तो किया है, अपने मर्जी से ही तो सारी चीज़ें करनी चाहिए। किसी ने तो ये भी कहा है पैसे बचाए हैं, शादी करते तो पैसे बर्बाद होते हैं, धूम धड़ाके तहस नहस बहुत सारी बर्बादी होती है, उनको भी बचाया है। कई लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। क्या राम की जब शादी हुई थी, जब वो भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, राम और सीता का जो स्वयंवर हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ शादी नहीं हो जाती। विश्वामित्र तो सारी चीज़ें को कह रहे थे, लेकिन वहाँ पर बात आती है कि हम बारात लेके आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे और तब दुल्हन लेके जाएंगे। ये संस्कार तो हमें बचपन से ही सीखने को मिला है। पसंद करने के बाद भी, मर डालने के बाद भी ये खबर भेजते हैं कि बारात लेके आइए, सारी तैयारी के साथ आइए। ऐसे संस्कार केवल रामायण से तो मिलते हैं और पूरी बारात लेके आते हैं। क्या उस समय खर्च नहीं होते थे? क्या उस समय प्रॉब्लम्स नहीं होता था? लोग खुशी मनाते हैं जब दो रिश्ते अच्छे अच्छे जुड़ते हैं, जो दो अच्छे अच्छे परिवार से जुड़ते हैं, जब दो धर्म एक साथ आपस में एक नए धर्म बनाते हैं, एक नई चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, एक अपने विश्वरूप की बातें करते हैं, एक संस्कार की बातें करते हैं, तो लोग जुड़ते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, लोग नशा करते हैं, उन्हें मस्ती से रहते हैं, उनको प्यार में मस्त रहते हैं। लेकिन इसी वजह से आज कई लोग कई तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि किसी ने क्या किया है, किसी को क्या कहना है, बस मैं वही बातें कह रहा हूँ जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। दूसरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे देखने को मिला है, समझने को मिला है, मैं उस पर थोड़ी छानबीन किया, थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला है कि शत्रुघ्न सिन्हा कि जो पिता हैं भुवनेश्वरी प्रसाद, उनके 4 पुत्र हैं और सबसे छोटे का नाम शत्रुघ्न। तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ लगा। और उनके जो बाकी के ब्रदर हैं उनका नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यही है राम लक्ष्मण भरत। यानी पूरी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जैसी कनेक्शन सा मिल जाता है, जैसा लगता है कि मैं रामायण के कड़ी में आ गया हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारे कोशिश किया राम को जानने की कि राम कौन है, राम कहाँ से आए हैं, लक्ष्मण ने क्या किया है, लेकिन उसकी सारी जानकारी मुझे ज़्यादा मिली नहीं है। एक भरत की जानकारी मिली है, भरत सिन्हा की, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत अच्छी बात है। और शत्रुघ्न सिन्हा को तो हम पूरे विश्व जानते हैं कि वो एक मेंबर ऑफ लोकसभा है और भी बहुत सारे मंत्री कई पद में रह चुके हैं, बिहार विधानसभा में भी रह चुके हैं, कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर में काम किए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मोदी सरकार तक वो काम ही तो कर रहे हैं। संस्कार की बात करा जाए तो बहुत पुरानी है, उनके घर का नाम ही रामायण है। बेहतरीन कहते ना संस्कार का सबसे अद्भुत मिसाल है रामायण। उनके पुत्र भी देखिए 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम लौ और कुश रहते हैं और उनकी एक पुत्री सोनाक्षी। लेकिन आज कुछ शादी की इस अटकलों ने
कई सारे लोगों के जुबान पे ताला सा लगा दिया है, कई सारे लोगों के जुबान पे अलग अलग बातें चर्चा में कर दिया है। मुझे किसी से कोई बातें लड़ना और झगड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही बता रहा हूँ कि रामायण के वैल्यू क्या है, रामायण की सेंस क्या है। जिसे रामायण समझ में आ जाए, जिसे रामायण का गुण समझ में आ जाए, जिसके घर में रामायण की कथा चल रहा हो, वो ऐसी चीज़ें अगर करे तो हमें सोचने में मजबूर हम हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि फिर मैंने क्या संस्कार में कमी कर दिया है, क्या मेरे संस्कार यही हैं, क्या हम मॉडर्न ज़्यादा हो गए हैं, क्या हम पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, क्या हमने सभ्यता और संस्कृति को मजाक समझा। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कई सारे जगह मैंने स्पीच में देखा सुना, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो संस्कार फिर कहाँ है? ये संस्कार कहाँ से? ये सब सारे नारे, सारे चीज़ें, सब ढकोसला, सब सारे दिखावा, सब मोह माया। यानी हमें लगता है कि हमने अभी भी रामायण अच्छे से नहीं पढ़ा है, अभी और रामायण हमें जानने की ज़रूरत है, अभी और हमें राम के पुरुषार्थ को जानने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस तरह का पुरुषार्थ को जगाने के लिए और भी लोग होने चाहिए जो राम की इस कड़ी को बता सके, राम के इस गुण को बता सके, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जो प्रेम है, आपस में भाईचारा है और एकता के बंधन को बता सके। उसे बताने के लिए और भी लोग की ज़रूरत है। बहुत सारे जो हमारे गुरु हैं जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, बहुत सारे जो मठाधीश हैं जो इस काम को कर रहे हैं, बहुत सारे जो राम भक्त हैं, अनुयायी हैं, फॉलोअर्स, वो सब इस काम को कर रहे हैं। मैं इनको हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ कि राम की इस कथा को, प्रवचन को बढ़ाए रखे हैं और लोगों में जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें सही राह दिखाने की काम कर रहे हैं कि जिन्हें राम के कथा का चस्का लग जाए ना, उसे अमृत पान ही होता है और कुछ नहीं होता है, अमृत पान होता है। हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, हर परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं और अपने आगे बढ़ने के लिए पथ पे कार्यरत हो जाते हैं। आपस में कई सारे प्रेम दिखने लगते हैं। कई सारे इंसिडेंट हैं, मैंने सुने हैं, अक्सर गूगल करने पे आपको मिल जाएगा। दिल्ली की घटना है, एक दो परिवार थे, एक बड़ा, दोनों अमीर है, कई हजार करोड़ के मालिक थे। एक छोटे से ज़मीन के लिए छोटे भाई और बड़े भाई में विवाद हुआ, कोई फार्म हाउस को लेकर के विवाद चला था और उसी तूतू मैमे में दोनों भाई इकट्ठे हुए थे। दोनों भाइयों के साथ साथ में सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उनके साथ जितने भी सुरक्षित जो कहते ना सेना नायक थे वो सब सारे थे। और थोड़ी तूतू में हुई और दोनों बंदूक ताने एक दूसरे को मार दिए, सारी समाप्त, सेवा समाप्त हो गई। सारे हजारों करोड़ों का संपत्ति ऐसे ही तहस नहस, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे ही है। ऐसे ऐसे बड़ी सारे न्यूज़ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे गाँव में भी देखने को मिलते हैं। आपस में भाई लड़ गए, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और फिर एक जेल में चले गए और संपत्ति ऐसे ही रह गई, मात्र एक बित्ता ज़मीन के लिए। तो हमें लगता है कि हमें और रामायण की इस गुण को, रामायण की इस कथा को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि रामायण की इस कथा को जैसे जैसे जितने लोग तक पहुंचेंगे, उनके दिलों में छाएंगे, समझ पाएंगे, तो कम से कम ये जो छोटी छोटी जो अपराध हो रहे हैं, जो एक बित्ता ज़मीन के लिए और 4 आंगुल ज़मीन के लिए, 4 इंच ज़मीन के लिए जो लड़ाई हो रहे हैं, आपस में मारामारी हो रही है और जो कुछ भी मिलने वाला वो सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, शायद इसे रोका जा सके, इसे तो बचाया जा सके, कुछ तो संस्कार शायद डेवलप हो सके। मेरी यही कोशिश रही है और मैं इस कोशिश के बदौल मैं ये समझ पाया हूँ कि रामायण की कथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले भी चैनल पे रामायण की कथा शुरू की थी, बट किसी कारणवश वो चैनल डिलीट हो गया था। तो मैंने एक फ्रेश न्यू चैनल बनाया है जो आप आपके सामने है। इसमें रामायण सीरीज़ शुरू किया है, एपिसोड 1 से लेकर के सारे एपिसोड धीरे धीरे चल रहे हैं। स्पेशली हर सोमवार को आपको मॉर्निंग्स में मिल जाते हैं।
तो आप जैसे भी सुने हर एक लोग तक शेयर करने की कोशिश करें। आपकी थोड़ी सी शेयर, ज़रूरी नहीं कि आपको पसंद है किसी और को पसंद आ जाए, किसी और को नहीं तो किसी और को पसंद आए। दुनिया में पता नहीं किसको क्या कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, बस थोड़ा सा ही गुण आ जाए, थोड़ी सी बदलाव आ जाए तो हमने लगेगा कि हमने ईश्वर का काम किया है। हमें ये लगेगा कि हमें ईश्वर ने इस काम के लिए भेजा है, कुछ अच्छे संस्कार हमने दिए हैं जिस कारण से यह रामायण हर लोग तक पहुँच पा रहा है। और मैं स्पेशली बागेश्वर धाम सरकार को भी नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो रामायण की जिस कड़ी को जिस तरह से बतलाते हैं वह एक में काबिल तारीफ़ है। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल्स गुरु हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। कुमार विश्वास अपने अपने राम को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं, वाकई में उनको सैल्यूट है। उनकी वजह से कितने परिवार सुधर गए हैं, उनकी वजह से भारत एकजुट होने की कामना करता है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर को त्याग दिया। आप जो झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू छोड़ दिए और चले आए लोगों के पास, शायद झाड़ू लगाते रहते तो उनकी छवि कुछ और होती। आज राम के भक्त होकर के राम के साथ जुड़े हैं तो उनकी छवि आज महिमा अपरंपार है। जब जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो पहले कवि और शायर के नाम से सुना करता था, उसी तरह से उसी अंदाज में मैं उन्हें पसंद करता था। लेकिन जिस तरह से वो राम के सानिध्य में अब बातें करते हैं तो उनकी छवि में एक नया राम देखने को मिलता है। और लगता है कि ऐसे सारे लोग ऐसे ऐसे कुछ न कुछ मुहिम को छेड़ें और शेयर करें तो हमारा भारत फिर से सभ्यता और संस्कृति के गोद में पलने और फूलने लगेगा, जो हमें सख्त ज़रूरत है। हम विश्व गुरु कहे जाते थे, लोगों को शिक्षा दीक्षा देते थे, पूरी दुनिया हमसे सीखती थी। आज पूरी दुनिया हमें सिखा रही है कि तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे बोलना है, तुम्हें किस तरह से बातें करना है। ये पूरी दुनिया हमें आज सिखा रही है। कैसे हैं हम विश्व गुरु? कैसे हम कहेंगे हम श्री राम के वंशज हैं? कैसे कहेंगे हम अयोध्या नगरी से आए हैं? कैसे कहेंगे यहाँ पर मठाधीशों का अधिकार रहा है, यहाँ सन्यासियों का जगह है, यहाँ लोक कल्याण होता है, हर किसी का पाप धुल जाते हैं, हर समस्याओं का समाधान होता है। ऐसे धरती है भारत, ऐसी मिट्टी है भारत, जिस मिट्टी में कहते हैं सोना उगलते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है, नहीं तो महाभारत होगा। दुर्योधन जैसे लोग आएंगे और उसे मारने के लिए अर्जुन पैदा फिर होगा। और ऐसी सारी चीज़ें घटनाएं होती थी। और कई बार तो अक्सर ये चीज़ आप सुनते ही होते होंगे कि हम बच्चों में क्या चीज़ें शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह की चीज़ें। अपने साहित्य को लोग भूलते जा रहे हैं। कौरव और पांडव में किस बात की लड़ाई होती थी? अगर देखा जाए और पूरी चीज़ों को समझा जाए तो किस बात की लड़ाई होती थी? जमीन जायदाद की लड़ाई हुई थी। और इतनी सारी संपत्ति सब कुछ होने के बजाय दुर्योधन अपने भाइयों को, अपने पांडवों को दूर रखते थे, उन्हें एक गांव तक भी नहीं दे पाते थे। वो रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, मुझे नहीं चाहिए पूरी धरती, मुझे केवल 5 ग्राम दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे, किसी भी लोगों पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने देंगे, हम वहीं पर खुशी से रहेंगे, खाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका और अपने भाइयों का प्यार को समझ नहीं सका, उन्हें आशीष को नहीं दे सका। उल्टा हरि को बांधने चला था। हरि मीन्स कृष्ण को बांधने चला। जो असाध्य था साधने चला, जो पॉसिबल नहीं है उसे पॉसिबल करने चला। तो क्या हुआ आप सबको पता है, महाभारत हुआ। और महाभारत के बाद से जो हमें ज्ञान मिला वही है भगवत गीता का ज्ञान मिला, जिससे सारी बाधाओं को समझने को मौका मिलता है। तो एक तरफ से रामायण और दूसरी तरफ से महाभारत, ये दो जो चीज़ें हैं, रामायण से हमें जो राम के कैरेक्टर के बारे में सीखना मिलता है और महाभारत जिससे हमें और भी बहुत सारी घटनाओं को मिलता है, भगवत गीता सीखने को मिलता है। ये अगर 2 किताबें हमारे जीवन में आ जाए तो हर घर में
सभ्यता और संस्कृति की बात होगी। हर घर में लोग अपने कर्तव्यनिष्ठ की बातें करेंगे और संस्कार तो हमसे लोग सीखेंगे। हम ही संस्कार के कहते हैं ना दाता होंगे। पूरी दुनिया हमसे संस्कार सीख करके अपनी दुनिया में फैलाएगी। हम वैसी फिल्में क्या बोलते हैं सलार जैसी और पता नहीं क्या क्या मारधार एक्शन वाली जो मूवी आती है उसको हीरो ना मान करके हमारे हीरो राम बनेंगे, हमारे हीरो कृष्ण बनेंगे, तो जीवन में मस्ती ही मस्ती है, टेंशन्स मुक्त जीवन होगा, मस्ती होगी और हम अपने कर्तव्यों को आगे निभाते रहेंगे। लोगों में टेंशन्स कम, प्यार ज़्यादा होगा, मोहब्बत ज़्यादा होगा, उदासी कम होगी, समर्पण ज़्यादा होगा, लोग हंसते खेलते मुस्कुराएंगे। फिर कभी वो ना कह पाएंगे कि इस भारत में अभी भी संस्कारों की कमी है, भारत अभी भी संस्कारों से अछूते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ये सब सारी अटकलें नहीं होगी और देश फिर से सभ्यता, संस्कृति और कल्चर में जो हम नाम जानते थे उस नाम से आज भी जाना जाएगा। अपने घरों में रामायण सुनना होगा और लोगों में उस रामायण को पहुंचाना होगा। आपका बस एक कंट्रीब्यूशंस कितने लोगों को कल्याण कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशंस आते रहेगी। हमारे साथ इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।